हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ निकालने की सबसे धाकड़ विधि। धाकड़ विधि मीन्स सबसे अच्छी और सरल विधि। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एचसीएफ को अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। चलो हम सबसे पहले 15 और 45 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम 15 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसको सबसे छोटी संख्या 3 से भाग देंगे, भाग जाएगा 5 मर्तबा। अब इसको 5 से विभाजित करेंगे, 1 मर्तबा भाग चला गया। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए? 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा ये 5। अब हम इस 45 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 45 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी संख्या 3 से इसको भाग देंगे। भाग कितनी मर्तबा चला जाएगा? 15 मर्तबा। फिर इसमें 3 का भाग जाता है कितनी मर्तबा? 5 मर्तबा। फिर 5 से भाग देंगे 1 मर्तबा। 45 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 45 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 5। अब हम इसमें कॉमन संख्याएं देखेंगे। कॉमन संख्या कौन कौन सी है? एक तो ये 3 है और एक ये 5 है। तो 3 गुणा 5 बराबर ये 15। ये हमारा आंसर, ये एचसीएफ है। ये हमारे क्या निकल गया? एचसीएफ। 15 और 45 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ हम निकालते हैं, तो इसका एचसीएफ है वह है 15। चलो अब हम देखते हैं 12 और 36 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 12 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे, भाग कितनी मर्तबा जाएगा? 6 मर्तबा। फिर 2 से भाग देंगे, भाग जाएगा 3 मर्तबा। फिर 3 से भाग देंगे तो भाग 1 मर्तबा चला गया। 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए? 2 गुणा ये 3। ओके, अब हम 36 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ये 36 के अभाज्य गुणनखंड कैसे? सबसे पहले 2 से इसको विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित करेंगे कितना आ जाएगा? 18। फिर इसको 2 से विभाजित कर देंगे 9। अब इसको हम 3 से विभाजित करेंगे तो ये 3, इसको भी 3 से विभाजित करेंगे तो ये 1। 36 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 2 गुणा 3। अब इनमें कॉमन संख्याएं कौन कौन सी है? ये 2 तो 2 गुणा 2। फिर कॉमन संख्या ऊपर भी एक 3 है और नीचे भी एक 3 है, गुणा इस 3 को हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली संख्या में ये नहीं है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 1 2 2 बिंदु 4 4 3 12। ठीक है, इसका एचसीएफ और ये हमारे क्या हो गया? ये आंसर हो गया। 12 और 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसका एचसीएफ 12 आता है और ये उसकी विधि है। अब हम देखते हैं 18 और 72। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद में आपको जो धाकड़ विधि है वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले हम 18 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 से कितना आ जाएगा? 9। फिर इसको 3 से विभाजित करेंगे तो ये 3, इसको 3 से विभाजित कर देंगे तो ये 1। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 2 गुणा 3। अब हम 72 के निकालेंगे। सबसे पहले इसे 2 से विभाजित करेंगे, कितना आ जाएगा? 36। फिर 2 से विभाजित कर देंगे, कितना आ जाएगा? 18। फिर इसे 2 से विभाजित करेंगे तो ये 9 और इसे 3 से विभाजित करेंगे, 3 से विभाजित हो जाएगी 3 मर्तबा, ये 3 मर्तबा और ये 1 मर्तबा। ओके, तो 72 के हमारे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा ये 3।
अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कॉमन गुणनखंड। तो ये एक और ये कॉमन गुणनखंड है, 2 गुणा, अब इसमें 2 है लेकिन ऊपर 2 नहीं है तो हम इनको नहीं लेंगे। अब देखते हैं 3, देखो ऊपर भी 3 है और नीचे भी ये 2 3 है, तो इन दोनों को हम उतार लेंगे। 3 गुणा 3 12 पे कितना आ जाएगा, 6 6 3 18, हमारा HCF कितना आ गया 18, और ये हमारा क्या है आंसर। दोस्तों ये HCF निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि थी। चलो अब मैं आपको बताता हूं धाकड़ विधि, जिस विधि से हम HCF निकालते हैं और बहुत ही आसान तरीके से निकालते हैं। चलो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारी वो धाकड़ विधि, जिस विधि से हम HCF बहुत ही सरल तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं 35 और 75 का HCF। हम दोनों संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे, 35 और ये 75, ठीक है। अब हम उस संख्या का भाग देंगे जिस संख्या का भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है हमारी 5। इसमें कितनी मर्तबा भाग जाएगा, इसमें चला जाएगा 5 सत्ता 7 मर्तबा, और इसमें 15 मर्तबा भाग चला जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम फिर उस संख्या का भाग देंगे जिस संख्या का दोनों में भाग चला जाए। दोस्तों 7 1 के अलावा कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए। तो फिर हमारा HCF क्या हुआ, ये 5 हमारा HCF हो गया, HCF। देखा कितना आसान तरीका है, कितनी इजी ट्रिक है ये। ओके, चलो अब हम देखते हैं हमारी 14 और 44 का HCF। सबसे पहले दोनों संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे। अब कौन सी संख्या का भाग देंगे, उस संख्या का भाग देंगे जिस संख्या का भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए। वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है हमारी 2। इसमें कितनी मर्तबा, 7 मर्तबा, और इसमें ये 22 मर्तबा। अब कौन सी संख्या है जिस संख्या का इन दोनों में भाग चला जाए, 1 के अलावा ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। तो हमारा HCF क्या हुआ, ये 2 हमारा HCF है। देखा कितनी आसान ट्रिक है, कितनी आसान विधि है। इसलिए हमारी ये विधि क्या कहलाती है, ये विधि हमारी धाकड़ विधि कहलाती है। ओके, चलो अगला देखते हैं 12 और 51। ये हमारा 12 और ये 51। क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे जिनका भाग इन दोनों में चला जाए। कौन सी संख्या है, वह है 3। कितनी मर्तबा जाएगा, इसमें 4 मर्तबा, और इसमें कितनी मर्तबा, 17 मर्तबा। अब कौन सी संख्या है दोस्तों, कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। तो हमारा HCF क्या हुआ, हमारा HCF हुआ 3। ये हमारा HCF, ये हमारा आंसर हुआ। अब हम देखते हैं 12 और 72। ये 12 और ये 72। कौन सी संख्या का भाग दे जो इन दोनों में चला जाए। सबसे बड़ी संख्या का हम भाग दे देते हैं, वो संख्या है 12। 12 का इसमें भी भाग चला जाएगा और इसमें भी भाग चला जाएगा। इसमें कितनी मर्तबा, 1 मर्तबा, और इसमें 6 मर्तबा। अब ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है 1 के अलावा जिसका 1 और 6 दोनों में भाग पूरा पूरा चला जाए। तो हमारा HCF क्या हुआ, हमारा HCF ये 12 हो गया। ये 12 हमारा HCF, ये हमारा आंसर। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।